प्रशांत किशोर की भविष्यवाणियां कैसे फेल हुई हैं यह समझ लीजिए। बीच प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान चुनाव के बीच किया था, जेडीयू को 25 सीट आई तो राजनीति छोड़ देंगे। इस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं और 25 नहीं 80 से भी ज्यादा सीट पर जेडीयू जो है वो आगे चल रही है। एक चुनावी रणनीतिकार जिसका पूरा करियर इसी पर था कि वो पहले ही भांप जाता है कि मिजाज क्या होगा, नतीजे क्या आएंगे, नंबर्स क्या होंगे। लेकिन जब वो खुद चुनाव में उतरता है, जब वो खुद इस तरह की भविष्यवाणियां करता है और वो फेल होती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते हैं। और इस सवाल को एनएमएफ न्यूज पुरजोर तरीके से आगे भी उठाता रहेगा और उठाता रहा है। 25 नहीं 80 से भी ज्यादा सीटों पर तो पीके का ये तमाम पदों पर लोग रह चुके थे। तो प्रशांत किशोर क्या है नहीं है, खुद अपने लिए जब उन्होंने काम किया तो वो आज जनता के सामने है। मैं एक चीज तो कहना चाहता हूं उनसे कि उनकी बनाई पार्टी में उनके पास कोई दायित्व, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई पद नहीं है। वो खुद चुनाव लड़ते नहीं है क्योंकि उनको मालूम था कि जमानत जब्त हो जाएगी। तो बिहार की जनता को मूर्ख समझाया उन्होंने कि बिहार की जनता बिना वजह केवल कैंपेन के आधार पर उनके पीछे दौड़ जाए। भरोसा एक चीज होती है, विश्वसनीयता एक चीज होती है जो वर्षों तक जमीन पर रह करके कमाना पड़ता है। आज ये सब वापस भाग जाएंगे। राहुल गांधी कहीं बाहर विदेशी दौरे पर चले जाएंगे, तेजस्वी यादव दिल्ली के किसी फार्म हाउस में गुम हो जाएंगे और उनका परिवार हेलोवीन मनाने चला जाएगा और प्रशांत किशोर फिर वापस किसी और चुनाव में जाकर के इलेक्शन मैनेजमेंट का काम देखेंगे। लेकिन बिहार की जनता को फुल टाइम पॉलिटिशियन पर यकीन है, बिहार की जनता को एनडीए पर यकीन है। इस प्रकार के हवाई लोग बिहार में तो कतई नहीं चलते हैं। फुल टाइम पॉलिटिशियन की आपने बात की तो आप ये बता पाएंगे, सरकार बनाने जा रही है एनडीए, सीएम फुल टाइम कौन होगा, चेहरा कौन होगा? देखिए, एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड है और भारतीय जनता पार्टी ने जब भी एनडीए ने सीएम दिया है तो फुल टाइम ही दिया है। हम 2.5 साल वाला फार्मूला या कोई और फार्मूला लेकर के तो आते नहीं है। जैसा अभी सिर्फ फुटोवल अकेले जो है सरकार बनाने के बावजूद वहां पर कांग्रेस पार्टी में दिखाई पड़ रहा है कर्नाटका में। यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है। एनडीए का गठबंधन, खास करके आदरणीय नीतीश कुमार जी और भाजपा का जेडीयू, भाजपा का जो गठबंधन है ना, ये फेविकॉल का जोड़ है और ये जोड़ बिहार के लिए है। अपनी कुर्सी पाने के लिए, अपनी सीटें बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों के लिए नहीं है। बिहार को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए ये संकल्प लिया गया था। और स्वयं नीतीश जी इस पूरे चुनाव भी कहते रहे, वो किस्सा सुनाते हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कैसे उनको अपने मंत्रिमंडल से हटाकर बिहार भेजा, जाओ बिहार को संभालो, वहां जंगल राज को समाप्त करो। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जंगल राज समाप्त हुआ, सुशासन कायम हुआ, बिजली आई, सड़क आई, पानी घर घर तक पहुंचा और इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम प्रोजेक्ट आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने लागू किया है। गड्ढे से निकाल करके बिहार को विकास के हाईवे तक लाए हैं। अगले 5 वर्षों में औद्योगिक विकास भी तेजी से होगा और बिहार की रफ्तार और तेज होगी। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। बिहार चुनाव में मोदी और नीतीश का जबरदस्त भौकाल देखने को मिला है। जी हां, बिहार में अब की बार 200 पार जाती दिख रही है एनडीए। एक बड़ा आंकड़ा, आप इसको समझिए कि कितना बड़ा उलटफेर हुआ है चुनावी रुझानों में। एनडीए 199 सीटों के पास, महागठबंधन 50 सीटों के अंदर सिमटता नजर आ रहा है। बिहार चुनाव में मोदी और नीतीश की ये जोड़ी, जिसको हम कह लें कि एक जबरदस्त असर दिखा रही है। बिहार में 200 पार एनडीए जाती दिख रही है। चुनावी रुझानों में एनडीए 199 सीटों पर आगे चल रही है। महागठबंधन 50 सीट के अंदर सिमटती नजर आ रही है। तो महागठबंधन, जिसको लेकर के हम लगातार पिछले दिनों से एक विश्लेषण कर रहे थे, सीएम का सपना तेजस्वी यादव देख रहे थे। बीजेपी उम्मीदवार ने कैसे तेजस्वी को राघोपुर में ही शुरुआत में पिछाड़ दिया है 1273 वोट से, वो आंकड़ा भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो पल पल की अपडेट बिहार चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम चेहरा राघोपुर से, जो कि उनकी अपनी एक ऐसी सीट रही है जो कि लालू परिवार की विरासत, इसको कहें तो गलत नहीं होगा, और वहां से अगर वो हार जाते हैं तो समझिए कितना बड़ा एक संकेत जाएगा। और सम्राट चौधरी की बात तो
कर ही रहे थे। जयराम बता रहे थे कि कैसे उन्होंने इस बारे में पहले ही बताया था। वेद जी क्या कहना चाहेंगे जयराम जी ने जो बातें कही हैं और जो अब फिगर सामने आ रही, तेजस्वी से जुड़ा हुआ अपडेट हमने अभी बताया, और कैसे 200 के आसपास और 50 में महागठबंधन समझता नजर आ रहा है। देखिए, एक लाइन बड़ी सटीक बैठती है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, भाजपा का एक पूरा का पूरा सिस्टम है, भाजपा के संगठन है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और वो ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करते हैं। अब किसी को लगता है कि वो MY समीकरण से जो है चुनाव जीत जाएगा, और आप सोचिए तेजस्वी यादव आज के जमाने के हैं और वो कूल बनने के चक्कर में उन्होंने अपनी पार्टी का बंटाधार कर लिया। अब आप सोचिए उनके कार्यक्रमों में उनकी दुर्गति की मैं आपको पूरी की पूरी फहरिस्त गिनवाता हूं। दुर्गति कहां से शुरू हुई? प्रधानमंत्री की माताजी को उनके स्टेजों से गालियां दी गई, अभद्र टिप्पणी की गई, पहली चीज। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को जो है वहां पर बड़े उत्तेजक गानों के ऊपर जो है स्टेज के ऊपर नचाया गया। बहुत सारे लोगों ने, उन्हीं के नेताओं ने गाने बनवाए कि कट्टा सटा के उठा दे, पता नहीं क्या क्या, मतलब उनको लगता है कि ऐसा करने से बड़ा एक कूल पना नजर आता है। पर जब नेताओं को यह नहीं समझ आता कि ये बिहार आज से 25-30 साल पुराना बिहार नहीं है, तब जाके ये जो है समस्या आती है। तो आज जो बिहार में हो रहा है, इसके जो पूरे के पूरे जो जिम्मेवार हैं वो तेजस्वी यादव खुद हैं कि धू धू कर जल गई लालटेन, बह गया तेल, और फिर कभी ना बन पाई हैं भैया मुख्यमंत्री 9वीं फेल। तो ये जो है पूरा का पूरा, आप भी पूरे बिहार के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं वेद शर्मा जी आज, और मैं बातचीत आगे जारी रखेंगे। क्या बिहार में डबल सेंचुरी मारेगा एनडीए? इस सवाल पर फिर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त क्या कुछ बयान आ रहे हैं ये सुनना जरूरी है। एक बार सुनाते हैं आपको। देखिए, बिहार चुनाव के आने वाले नतीजे बिहार की महान जनता की दूरदर्शिता को प्रदर्शित करने वाले हैं। जहां बिहार की महान जनता ने अपने बच्चों के हाथों में लालटेन नहीं लैपटॉप को देखना पसंद किया है और कट्टा नहीं कलम हाथों में देखना पसंद किया है। जंगल राज को चलाने वाले राष्ट्रीय जनता दल नहीं, सुशासन की सरकार चलाने वाली एनडीए को पसंद किया है। आने वाला बिहार का भविष्य बिहार को उज्जवल ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होगा एनडीए के नेतृत्व में। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह का जबरदस्त दबदबा देखने को मिल रहा है। शुरुआत से ही 12,000 से भी ज्यादा वोट से इस वक्त खबर आ रही कि आगे चल रहे हैं अनंत सिंह। दूसरे नंबर पर आरजेडी के उम्मीदवार वीणा देवी, जो कि सूरजभान सिंह की पत्नी है, और दो बाहुबलियों के बीच की टक्कर इसको माना जा रहा था। जनसुराज वाले प्रियदर्शी पीयूष तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। ये तस्वीर मोकामा से उभरकर सामने आई है। ये अपडेट हम आपको मोकामा का दे रहे हैं। 12,000 से भी ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं अनंत सिंह। उनका जेल जाने वाला जो प्रकरण था, लगता है वो यहां पर कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। और जनसुराज की बात करें, प्रियदर्शी पीयूष यहां पर लड़ाई लड़ रहे थे जनसुराज की, तीसरे नंबर पर है। जबरदस्त दबदबा हमें देखने को मिल रहा है अनंत सिंह का। 12,000 से भी ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं। और इसी पर बात कर लेते हैं, और वेद शर्मा जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आप मोकामा वाली इस सीट को लेकर, और अनंत सिंह जिस मार्जिन के साथ जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं, ये मार्जिन और बढ़ता चला जा रहा है जीत का। आपने देखा कि जब अनंत सिंह का प्रकरण हुआ और जब अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा, उसके बाद ललन सिंह जी ने वहाँ की पूरी जो है कमान संभाली मोकामा सीट की। और देखिए, जब नेता अपने लोगों से जुड़ा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। करेक्ट। आप मोकामा में देखिए, रिजल्ट आज आ रहा है और 4 दिन पहले से वहां पे जश्न की तैयारियां, वहां लोगों के लिए भंडारे का इंतजाम, वहां मिठाइयां, उन सब की तैयारियां चल रही थी। इसका मतलब कि नेता जमीन से जुड़ा हुआ है और उसको पता है कि मेरे क्षेत्र की जनता मेरे प्रति कितना विश्वास रखती है। अब जब आप राज्यसभा सांसद बनाएंगे हरियाणा वाले को,
प्रवक्ता लाएंगे यूपी से, बीवी लाएंगे विदेश से, दूसरों को जो है अपने गठबंधन के लोग जब छठी मैया के ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे तो उसको भी आप नहीं बचा पाएंगे। छठ मनाने की वीडियो डालने के लिए आप जब भाजपा और एनडीए के नेताओं को चुनौती देते थे, आप अपने परिवार के तो छठ की एक वीडियो नहीं डाल पाए। आप जो है वहां हेलोवीन मना रहे हैं, आपके घर में जो है बर्थडे के केक कट रहे, वहां पे जीसस और हालेलुया चल रहा है, वो आप दुनिया को दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, आपका कोई टेक्टिकल शिफ्ट हुआ है। जब आप अपनी जड़ों से कट जाते हैं, जब आप अपनी जनता से कट जाते हैं,